चंद्रयान-3 मिशन, चांद पर चला रंभा का जादू, प्राकृतिक घटना के गवाह बने विक्रम और प्रज्ञान। जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड्स की मदद से चांद के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर हुए एक नेचुरल इवेंट के सोर्स का पता कर रहे हैं। चंद्रयान-3 ने अब तक चांद पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे हैं। इसरो ने एक अपडेट में बताया कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सीस्मिक एक्टिविटी ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा है। इसरो इस इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा एलपी ने भी प्लाज्मा इक्विपमेंट का मैप बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन में लूनर की वजह से आने वाली आवाज़ को कम करने में मदद मिलती है। जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे, तब नासा का पेलोड लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे (LRA) एक्टिव होगा। यह चांद पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान में लगे दूसरे इक्विपमेंट ने भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रोवर में लगे एप्स यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोप ने अब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया है। इसरो ने यह भी कहा कि अब इस बात को खोज रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से। यह आंतरिक रूप से मौजूद है कि कोई ज्वालामुखी घटना है या फिर किसी उल्कापिंड से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया था। इस उपकरण ने एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। एप्स ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने पर उल्काकण और एक्स-रे फेंकते हैं। नमूने में मौजूद एटम बदलते में उसमें मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह की विशिष्ट एक्स-रेज लाइनें उत्सर्जित करते हैं। इनसे निकलने वाली एक्स-रे की एनर्जी और उनकी तीव्रता को मापकर रिसर्चर उस सैंपल में मौजूद तत्वों और उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। रोवर ने अपनी जांच में एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की मौजूदगी की खोज भी की है। करीब 26 किलो वजनी 6 पहियों वाला सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह पता लगाने का कार्य कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टानें किस चीज़ से बनी हैं। सल्फर की खोज से चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं।
साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। यह जल हिम भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित हो सकते हैं। इस सल्फर से स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। चंद्रयान-3 मिशन का हिस्सा रहे एम श्रीकांत ने उम्मीद जताई है कि चांद पर 14 दिन की रात के बाद फिर सूरज चमकेगा तो लैंडर और रोवर फिर काम शुरू कर सकते हैं। श्रीकांत ने कहा, हमारी प्राथमिकता यह तय करने की है कि एक लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन वहाँ सूरज की रोशनी रहती है तब तक यह जितना ज़्यादा हो सके साइंटिफिक डेटा जुटा ले। अभी रोवर और लैंडर चांद पर 7 दिन और काम करेंगे और फिर सूरज ढलने के बाद ये काम करना बंद कर देंगे। हमें विश्वास है कि जब रात खत्म होगी और सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये काम करना फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए अच्छा होगा कि और डेटा जुटाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। चांद पर 23 अगस्त को सूरज निकलता था और 14 दिन तक वहाँ सूरज की रोशनी रहेगी। तब तक प्रज्ञान और विक्रम भी काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा और रात की शुरुआत होगी तो ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि इन पर सोलर पैनल लगे हैं और ये सूरज की रोशनी से ही एनर्जी जुटाते हैं। जब सूरज ढलता है तो चांद पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। इसके बाद चांद पर 14 दिन तक रात रहेगी तो ये दोनों काम नहीं कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।